क्या होगा अगर कोई आपसे कह दे कि ये मंत्र मैंने सिद्ध कर लिया है ना? बड़ा रोमांचक विषय, बड़ा रहस्यमय विषय। मंत्र सिद्धि का जो विषय है अनादिकाल से बड़ा ही रहस्यमय रहा है। हालांकि इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा एवं अपनी भारत की प्राचीनतम उच्चतम विद्या योग शिक्षा सांसों के माध्यम से उसे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा और योग शिक्षा का बहुत ही बड़ा गहरा और गहन संबंध है। मंत्र सिद्धि क्यों नहीं होती? हर एक इंसान चाहता है कि मैं कोई मंत्र सिद्ध करूं और मेरे जीवन को सफल और दिव्य बनाऊं। हम लगातार किसी न किसी जो भी हमारा इष्ट है या जिससे भी हम मानते हैं उस देवता या देवी का मंत्र जपते रहते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं होते। अगर कोई आकर हमसे कह दे कि ये मंत्र मैंने सिद्ध कर लिया है, तो ऐसे जो सिद्ध पुरुष होते थे, संत पुरुष होते थे, उनसे हम अपने जीवन के दुख दूर करने के लिए प्राचीन काल से उनके पास जाया करते थे। अगर हम भी मंत्र सिद्ध कर लें तो संसार का हर एक मनुष्य या जो भी इस विषय में रुचि रखता है वो मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश तो करता ही है। अगर नहीं भी कर पाता तो संतों के पास, किसी ज्योतिष के पास जाता है अपने दुख दूर करने के लिए। लेकिन हम खुद क्यों नहीं सिद्ध कर पाते? देखिए, मंत्र सिद्ध करने के बहुत मार्ग है। मंत्र सिद्ध हो जाता है जैसे कि YouTube में आपने वीडियो देख लिया या किसी किताब में पढ़ लिया और उसे करने बैठ गए, तो इस तरह से मंत्र कभी सिद्ध नहीं होते। तो आखिर ये मंत्र सिद्धि मिलती कैसे है, मंत्र सिद्ध होते कैसे हैं? बड़ा ही रोमांचक और रहस्यमय विषय है। जीवन जीने के हमारे जो मनुष्य का जो शरीर है, सिर से लेकर नाभि तक 4 स्टेप होते हैं, जिसे हम समझदारी के 4 स्टेप भी कहते हैं, जैसे कि वेखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्चंती वाक और पारावाक। तो हम जो भी मंत्र जपते हैं या जिस भी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, जिस पर भी हमारी श्रद्धा है, वो मंत्र जपते समय हमारी समझदारी, उस मंत्र के प्रति की जो श्रद्धा है, उस देव या देवी की प्रति की जो श्रद्धा है, वो जो समझदारी का ज्ञान है हमारे अंदर कहाँ तक सीमित है। अगर वो वेखरी वाक में होगा तो सिद्धि, मंत्रों की सिद्धि हमसे कोसों दूर होगी। मध्यमा में भी होगा तो भी मंत्रों की सिद्धि हमसे बहुत दूर होगी। हाँ, यदि हम पश्यंती तक पहुंच जाए, उस मंत्र का जाप करते करते पश्यंती तक पहुंच जाए, तो धीरे धीरे वो मंत्र, जिस भी देवी देवता का मंत्र हम जप रहे हैं, वो ब्रह्मांड में जहां भी विराजमान है, ब्रह्मांड में जहां भी इस शक्ति का स्थान है, धीरे धीरे उस शक्ति तक पहुंच पाएगा। और अगर इसी मंत्र को हम पारा से जपे, पारा का स्थान, जो पारा से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो बड़ा ही रहस्यमय होता है। पारा के अंदर हमारे पिछले हजारों लाखों जन्मों का, लाखों दिव्य योनियों का, लाखों योनियों का ज्ञान छुपा होता है। अगर वो मंत्र हम अपने सांसों के माध्यम से पारा तक पहुंचा देंगे, उस मंत्र का जाप करते करते उस मंत्र की जो ध्वनि है, बिल्कुल शांत मन से, शांत सांसों से अगर पारा से टकरा जाए, तो वो मंत्र उस देवी या देवता के पास तुरंत पहुंच जाएगा। मंत्र जपते समय उसके एक चौकस प्रकार का आकार होता है, जिसे हम आभा कहते हैं, ध्वनि होती है। अगर वो हम पारा तक उस मंत्र जाप की ध्वनि पहुंचे, उसका जो लेवल है पहुंचे, तो वो मंत्र तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा। उस देवी शक्ति को आपके पास आने के लिए, आपके जीवन को दिव्य बनाने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। उनकी प्रसन्नता आप पर होगी ही होगी, उनकी प्रसन्नता आप पर बनी रहेगी। तो मंत्र सिद्धि बहुत ही बड़ा गहन और रहस्यमय विषय है। और अब ये पारा तक कैसे पहुंचे, उसके लिए क्या करना होगा, उसमें सांसों का कैसे क्या योगदान होता है, हम हमारे जो आने वाले जो वीडियोस है उनमें हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सांसों के माध्यम से मंत्र को धीरे धीरे वेखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती और पश्यंती से पारा तक ले जाए, इसकी चर्चा आने वाले अगले वीडियो में करेंगे। जैसे कि पहले तो सांसों को शून्य अवस्था तक ले जाना पड़ेगा, हमारी सांसों को बिल्कुल जीरो लेवल पर, जीरो थॉट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम पारा तक पहुंच जाएंगे। हमारे आने वाली वीडियो में हम इस विषय की और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। आशा रखता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
धन्यवाद।